लोग ने 5वें अध्याय के 24वें 25वें श्लोक में पढ़ा कि भगवान ने सांख्य योग के साधकों द्वारा निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त करने की बात बताई थी। निर्वाण ब्रह्म को कैसे प्राप्त कर सकते हैं कि सांख्य योग के माध्यम से। ठीक है, अब इस आगे के जो श्लोक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 26वां श्लोक, इसमें निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति होने पर उसका अनुभव कैसा होता है। जिसको निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति हो चुकी है उसका अपना अनुभव कैसा है ये बता रहे हैं। काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनां। काम क्रोध वियुक्तानां, जो मनुष्य काम क्रोध से सर्वथा रहित है। पिछले श्लोक में पढ़ा था ना हम लोग ने कि काम क्रोध रहित रहना है जीते जी, मतलब मृत्यु के पूर्व ही हर मनुष्य को अपने काम और क्रोध पे वर्क करना है। क्योंकि क्या होता है कि काम क्रोध का वेग हमें कुछ भी करा देता है ना। काम मतलब जो नाशवान चीज़ें हैं उसके प्रति हमारा लगाव, उसकी इच्छाएं वो भी, और जो क्रोध है वो भी। जब उसका वेग उत्पन्न होता है तो आपको अच्छे भी समझा रहे होते हैं तो आप कहोगे चुप रहो, तुम आपको नहीं पता, ऐसे कहोगे ना। या आपकी कोई ऐसी हार्दिक इच्छा है कोई प्राप्त करने की, अगर उस समय आपको कोई समझा रहे छोड़ो ऐसी क्या चीज़ है, तो नहीं मेरे को तो चाहिए ये चीज़, होता है ना। तो जो इसका वेग, इसके पहले भगवान ने कहा था कि मृत्यु के पूर्व ही जिसने इन दोनों पर कार्य किया और इससे मुक्ति पा ली, तो आप समझिए जीते जी वो व्यक्ति अमर हो गया। ठीक है, फिर उसको कोई समस्या नहीं है, क्योंकि उसको क्रोध भी नहीं आ रहा है, कोई कुछ भी कह ले, कोई उसको इच्छा ही नहीं है, कोई कैसा भी व्यवहार करे, अच्छा करे तो खराब करे तो उसकी पर्सनैलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो वो मुक्त हो गया, मुक्तात्मा हो गया। तो अब भगवान बता रहे हैं कि काम क्रोध से सर्वथा जो रहित है, जैसा पिछले बताया था, यत चेतसाम, और जिसने अपने चित्त को जीत लिया है, अपने मन को जीत लिया है, और विदितात्मनाम, स्वरूप का साक्षात्कार किए हुए है। जब उसने सबको जीत लिया तो उसका मन इधर उधर नहीं भटक रहा है। उसका मन जो है जब चिंतन करता है तो विषयों का चिंतन नहीं करता, वो किसका चिंतन करता है, परमात्मा तत्व का चिंतन करता है निरंतर। उसके जब हम ट्रेन में बैठे होते हैं, जब चल रहे होते हैं, तो क्या होता है कि जब हम ट्रेन चलती है तो हमको बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं, और उसमें ऐसी चीज़ें भी दिखती हैं जो आँखों को बहुत अच्छी लगती हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी दिखती हैं जो आँखों को अच्छी नहीं लगती। लेकिन फिर भी हम उसको देखते हुए चल रहे हैं और कहाँ पहुँच जाते हैं, अपनी मंजिल पर। हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कैसे लोग हमें दिख रहे हैं, ख़राब दिख रहे हैं, अच्छे दिख रहे हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें क्या, हमारा उस समय दृष्टिकोण क्या रहता है, सिर्फ एक, कि हमें अपने गंतव्य स्थल पर पहुँचना है ना। तो ऐसे ही भगवान का कहना है कि जो इतने जीवन में जो व्यवहार हो रहे हैं, अच्छे व्यवहार हो रहे हैं आपके संग, खराब व्यवहार हो रहे हैं आपके जीवन में, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हो रही है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आ रही हैं, या आपकी बहुत सारी आकांक्षाएं जिसका आपने त्याग कर दिया कि हम तृप्त हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, संतोष आपको हो गया। तो क्या होता है, जब इतना हो जाता है तो स्वरूप का साक्षात्कार होने लगता है। क्योंकि हम क्या होता है कि अंदर की दुनिया में जा ही नहीं पाते, बाहर में ही व्यस्त रहते हैं, है ना। एक्सट्रोवर्ट ज़्यादातर लोग रहते हैं, तो बाहर की दुनिया में आनंद लेते रहते हैं। उसने ऐसे कहा, आप जैसा खाली बैठते हैं तो मन में विभिन्न चिंतन चलने लगते हैं आपके, अच्छे सुख के, दुख के, आनंद के, बहुत सारे विभिन्न तरह के आपके चिंतन चलने लगते हैं। लेकिन अगर हमने उन इच्छाओं का त्याग कर दिया तो क्या होता है, तो फिर चिंतन का कोई तो विषय होगा। फिर जब चिंतन का एक ही विषय होता है जिसका हमारा उद्देश्य है पाना, तो क्या होता है, फिर हमें धीरे धीरे करके हम परमात्मा साक्षात्कार की ओर अग्रसर होने लगते हैं, फिर बढ़ने लगते हैं। विषयों को विष की तरह त्याग देते हैं, है ना। जो भी सांसारिक विषय हैं उनको हम विष की तरह त्याग देते हैं और परमात्मा तत्व का अमृत की तरह पान करने लगते हैं। लगता है यही सब कुछ है। और फिर जब भी समय मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि व्यवहार में नहीं है, हम व्यवहार में होते हुए भी ट्रेन में बैठे हुए हैं, सब कुछ देख रहे हैं, जा रहा है, लेकिन उसमें हमें कोई लगाव नहीं है। लगाव किसमें, अपने गंतव्य स्थल पर पहुंचने में। तो ऐसे ही हमें ये ध्यान रखना है। जब ध्यान रखते हैं तब क्या होता है, फिर हमें साक्षात्कार हो जाता है। तो ऐसे जो साक्षात्कार जिनको हो गया है, ऐसे यति नाम, ऐसे सांख्य योगियों के लिए क्या होता है, अभितः
सब ओर से क्या होता है, सब ओर से शरीर है लेकिन फिर भी क्या होता है कि अथवा शरीर रहते हुए या शरीर छूटने के बाद दोनों में निर्वाण ब्रह्म परिपूर्ण हो जाता है, उस निर्वाण ब्रह्म को वो प्राप्त कर लेता है। काम क्रोध वियुक्ता नाम यति नाम, भगवान जो है इस पद से कह रहे हैं कि सिद्ध महापुरुष में काम क्रोध आदि दोषों की गंध भी नहीं रहती। उनको आप कितना भी कुछ कह लो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो हंस के टाल देंगे आपकी बात को। अशुभनीय चर्चा भी आप उनसे करेंगे तो अच्छा ठीक है करके आपको ज़्यादा महत्व नहीं देंगे, लेकिन उस बात को बढ़ाएंगे भी नहीं कि आपकी कि अपना चिमटा लेके आपके ऊपर दौड़ पड़ेगी, तुमने ऐसा क्यों, कुछ नहीं करो, तुम जैसी बातें करनी है। जब हम लोग बहुत छोटे थे, जो सिद्ध महापुरुष में काम क्रोध आदि दोषों का गंध भी नहीं रहता, जो हमने अभी चर्चा किया कि जो बाबा जी थे जैसे उतने सिद्ध थे कि उनमें कोई भी काम क्रोध, कोई ऐसा लोभ मोह कोई था ही नहीं, किसी के प्रति लोभ हो या किसी के प्रति राग हो या किसी के प्रति द्वेष, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो जो ऐसे सिद्ध महापुरुष होते हैं वो अद्वितीय होते हैं। तो काम क्रोध आदि दोष जो है वो उत्पत्ति और विनाशशील असत पदार्थों के कारण होते हैं, है ना। होते क्यों हैं? जो भी असत पदार्थ हैं जो उत्पन्न भी हो रहे हैं और जिनका समय समय पर नाश भी हो रहा है, उसी की तो हमें आकांक्षा होती है, और किसी चीज़ की तो होती नहीं है। जो आज पैदा हुआ कल ख़त्म हो गया, उसी चीज़ की आकांक्षा है। लोग गाड़ियाँ ले रहे हैं, मोबाइल ले रहे हैं, घर ले रहे हैं, सब क्या है, ये पैदा भी हो रहा है नाश भी हो रहा है, ऐसा तो नहीं कि स्थिर है वो। तो उन्हीं चीज़ों से जो है हमें एक सब दोष उत्पन्न होते हैं। तो जो सिद्ध महापुरुष को उत्पत्ति विनाश रहित सत तत्व में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव हो जाता है, जो सिद्ध महापुरुष होते हैं। जब एक बार हमें स्वरूप से साक्षात्कार हो जाता है ना, तब अपने आप ही इन सब चीज़ों से मुक्ति मिलती जाती है। जब तक स्वरूप से साक्षात्कार नहीं है तभी तक इससे मोह है, इसके मोह में हम फंसे हुए हैं, क्योंकि हम इसको ही सच समझ रहे हैं और किसी को समझ ही नहीं रहे हैं। तो उत्पत्ति विनाशशील असत पदार्थों से उसका संबंध सर्वथा नहीं रहता। उसके अनुभव में अपने कहलाने वाले शरीर अंतःकरण सहित संपूर्ण संसार के साथ अपने संबंध का सर्वथा अभाव हो जाता है, कुछ समझते नहीं है उसको। उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं की इच्छा को हम क्या कहते हैं? काम कहते हैं। जो भी उत्पत्ति हो रही है जिस चीज़ की और उसका विनाश हो रहा है, उसी को हम काम कहते हैं। तो काम अर्थात कामना अभाव में पैदा होती है। जो चीज़ हमारे पास नहीं है, हम उसी चीज़ की हमारी इच्छा पैदा होगी कि ये चीज़ हमारी पूर्ण हो जाए, उसी की कामना होगी। जो चीज़ है उसकी तो कभी कामना होगी ही नहीं। तो अभाव सदैव किसमें रहता है? असत में रहता है। सत में तो कभी अभाव है नहीं, वो तो पूर्ण है। सत स्वरूप में अभाव नहीं है, परंतु जब स्वरूप असत से तादात्म्य कर लेता है, जब हमारा स्वरूप ये सोचने लगता है कि असत में उसके संबंध बन गया, तब असत अंश के अभाव को वह अपने में मान लेता है। ये लगता है कि नहीं, यही हमारा है, जो हमको नहीं मिला, हमको तो ये प्राप्त करके ही रहना है, किसी भी कीमत पे हमें ये चाहिए ही चाहिए, ऐसी भावना होने लगती है ना, क्योंकि हम उसी को अपना समझने लगते हैं। अपने में अभाव मानने से ही हमें कामना पैदा होती है। जब हम अपने में समझते हैं ये नहीं है, ये नहीं, तो कामना होती है। और कामना पूर्ति में बाधा लगने पर क्या होता है? क्रोध आने लगता है ना। और इस प्रकार स्वरूप में कामना न होने पर भी तादात्म्य के कारण अपने में कामना की प्रतीति होने लगती है, कि लगता है कि नहीं हमें तो ये चाहिए, बहुत ज़्यादा कामना की प्रतीति होने लगती है। परंतु जिनका तादात्म्य नष्ट हो गया है और स्वरूप में स्वाभाविक स्थिति का अनुभव होने लगा है, उन्हें स्वयं में असत के अभाव का अनुभव हो ही कैसे सकता है। साधन जब हम करते हैं, जब हम अपना उपाय करने लगते हैं, लगने लगता है कि नहीं हमें काम क्रोध पर विजय प्राप्त करनी है, तो जब हम साधन करने से काम क्रोध हमारे कम हो जाते हैं। जब हम निरंतर उपाय करते हैं, निरंतर चिंतन करते हैं कि नहीं अब हमें क्रोधित नहीं होना है ना शिखा जी? ये तो आप प्रैक्टिस कर रही हैं आजकल, बहुत कंट्रोल कर लिया है, बहुत कंट्रोल कर लिया है। तो ये क्या कर रही हैं आप कि साधन कर रही हैं, कि साधन कर रही हैं कि काम क्रोध कैसे कम हो। ऐसे साधकों का अनुभव है जो चीज़ कम होने वाली होती है वह मिटने वाली भी होती है। अगर हम कम कर सकते हैं तो मिट भी सकती है। तो जब आपने अपना काम क्रोध इतना कम किया तो मिट भी सकता है ना। तो जिस साधन से काम क्रोध कम होते हैं उसी साधन से वो मिट भी सकते हैं। कैसे साधन से आपके कम हुए? चिंतन से। आपने निरंतर चिंतन किया कि हमें क्रोध करके क्या मिला, इतनी इच्छाएं करके क्या मिला, कुछ नहीं, इसलिए ठीक है अपने मगन न हो अपने में,
और मगन रह करके अपने में आनंद पूर्वक रह के अपना कार्य करो और किसी से हमें उम्मीद ही मत करो। तो क्या हुआ कि आपका क्रोध कम होने लगा। तो जब हम ऐसा चिंतन करने लगे तो अपने आप ही उस पर हम काबू भी पाने लगे। तो जब कम हो सकती है जो चीज़, वो चीज़ मिट भी सकती है, इसका मतलब। ठीक है, साधन करने वाले जितने भी साधन करते हैं, जो जैसे कि अभी आप साधन करने में लगी हुई कि हमें इस पर काबू पाना है, तो आपका ये अनुभव होगा कि काम क्रोध आदि दोष पहले जितनी जल्दी जल्दी आते थे, अब थोड़ा धीरे धीरे आने लगे। होता है ना आपको? तो पहले जितने वेग से आते थे, अब उतने वेग से नहीं आते। पहले फटाक से किसी ने कहा, तुरंत पलट के जवाब दिया, अब लगेगा छोड़ो क्या करना है, शांत हो गए। तो ये आपका अपना अनुभव होने लगेगा। तो पहले जितनी देर तक रहते थे क्रोध आपके अंदर भड़कता रहता था, अब वो भी कम हो गया होगा, है ना? तो वो भी कम हो गया अब आपका। तो साधक को ऐसा भी प्रतीत होता है कि काम क्रोध का वेग पहले से भी, कभी कभी किसी को ऐसा लगता है कि जो क्रोधी होते हैं और किसी की बात नहीं मानते, लगता है काम क्रोध का वेग और बढ़ गया है ना? जो ऐसी हम अगर चर्चाएं करेंगे तो सुनेंगे नहीं, क्योंकि सब बैठ की बातें, तो उनको क्या होगा, गुस्सा रह रहे कि और आएगा और चिड़चिड़े होते जाएंगे वो, और उनका स्वास्थ्य भी बिगड़ता जाएगा अगर नहीं मानेंगे तो। इसका कारण यह है कि साधन करने से भोगासक्ति तो मिट्टी चली जा गई और पूर्णावस्था प्राप्त नहीं हुई, है ना? अगर आपने नित्य प्रतिदिन साधन किया कि अब हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, तो आपकी भोग में आसक्ति तो मिल गई, लेकिन क्या हुआ कि अभी आपको पूर्णावस्था प्राप्त नहीं हुई है। अभी जो उच्च अवस्था है वो अभी नहीं प्राप्त हुई है, लेकिन आसक्ति आपकी धीरे धीरे कम होने लगी। ठीक है, तो क्या हुआ कि अंतःकरण शुद्ध होने से आपका अंतःकरण धीरे धीरे, जब चिंतन हम कर रहे हैं तो अंतःकरण तो शुद्ध होने लगा। तो क्या हुआ कि थोड़ा काम क्रोध भी साधक को अधिक प्रतीत होने लगा कि अब हम थोड़ा सा भी अगर क्रोध करने लगे तो लगता है कि बहुत ज़्यादा हो गया, हमें नहीं करना चाहिए। लगता है ना कि जब हम उसका चिंतन करते हैं, तो जब हम उसको कम करना चाहते हैं, तो अगर हम उसका चिंतन नहीं कर रहे हैं, काम क्रोध करते जा रहे हैं, तो बढ़ता जाएगा। और जब हम चिंतन करें, करेगा इतना भी क्रोध नहीं करना चाहिए, और अपने ऊपर काबू करेंगे, तो हम उसमें और प्रयास करेंगे उसको ख़त्म करने का, तभी धीरे धीरे जाएगा। कोई मन के विरुद्ध कार्य करता है तो वह साधक को बुरा लगता है, कोई भी आपके मन के विरुद्ध काम करेगा तो, पर साधक उसकी फिर परवाह नहीं करता। साधक है ठीक है, करने दो इसको, जो स्नेह जी तो हमेशा ऐसी कहती है, जो कर रहा है करने दो, हम अपने हिसाब से करें। तो बुरा लगने के भाव का भीतर संग्रह होता रहता है ना? कि हमने त्याग तो दिया, उसको छोड़ दिया, लेकिन उसका संग्रह हो रहा है कि हमने एक बार छोड़ दिया, 2 बार छोड़ दिया। फिर क्या होता है कि अंत में थोड़ी सी बात पर भी जोर से क्रोध आने लगता है, क्योंकि छोटी छोटी बातें अंदर बहुत सारी इकट्ठी हो गई हैं। तो अच्छा है कि जब आपको जिस समय जो आपके अंदर प्रकट हो रहा है, उसको थोड़े रूप में उसको वहीं पर समाप्त कर दो। नहीं, आप अपने अंदर मत रखो। हाँ, नहीं तो फिर जब आपका बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा, तब आपके लिए नहीं, सबके लिए बहुत ज़्यादा कठिनाई का कार्य होगा, है ना? क्योंकि वो विस्फोटक हो जाएगा। फिर जो आप अपनी बात कहेंगे, अपनी बात रखेंगे, तो वो प्रेजेंटेशन इतना गंदा हो जाएगा, इतना विभत्स हो जाएगा कि आपको खुद बाद में अगर वीडियो दिखा जाए तो लगेगा ये बहुत गलत कर दिया हमने, है ना? तो ना वाणी पे कंट्रोल रहेगा, ना विचारों में, ना भावनाओं में। उस समय कोई भावना भी नहीं रह जाएगी कि हमने किसको कैसे कह दिया। तो हमें वो कंट्रोल करना आवश्यक है, छोटी छोटी बातों को तुरंत पहले कह देना आवश्यक है। पर अगर हम कभी भी ना कहें एक चीज़, हाँ, हम कभी भी ना कहें, ये सोचे कि अगर माहौल ख़राब हो जाएगा, पति एडजस्ट करें, कभी भी ना कहें, तो उसका इफेक्ट किस पे आएगा? आप पर, उसका इफेक्ट आप पर आएगा, क्योंकि वो तो समझेंगे कि हम सब सही कर रहे हैं। पर अगर आप कहोगे तो माहौल ख़राब होता है या ऐसे बात बढ़ जाती है, क्योंकि कोई बंदा बड़ा सेंसिटिव है, इमोशनल है, वो आपकी बात समझ नहीं पाएगा। उसको मतलब अपने आप को उसको करने के लिए हम कहते हैं हमने बोलना ही, जो आप कर रहे हो नहीं, ये अच्छी बात है। या तो हम ये समझ लें कि वो नादान है, वो अज्ञान है, और हम उनको क्षमा करें, या तो हम अपने में इतनी महानता ले आएँ, है ना? इतनी क्षमाशील बन जाएं कि आप में पावर है दंड देने की, लेकिन आप पावर का दुरुपयोग नहीं कर रही हैं, आपने उनको क्षमा कर दिया। क्योंकि सबसे बड़ा कहते हैं ना कि क्षमा जो है, क्षमा बड़न को चाहिए, ऐसे कहते हैं जो बड़े, हाँ, जो ज़्यादा शक्तिशाली है वो अगर क्षमा करता है तो सबसे बड़ा दान है वो, क्षमा का दान सबसे बड़ा है। या तो आप ये हृदय में इतनी विशालता आ जाए कि जैसे एक छोटा मासूम सा बच्चा है और वो अगर गलती करता है, कभी कभी गुस्से में आके बच्चे अपने पिता का चश्मा नोच लेते हैं या कुछ और गिरा देते हैं, कर देते हैं, तो गलती इतनी बड़ी होने के बावजूद भी उन लोग कहते हैं जाने दो बच्चा, सहजता से,
मन में कोई दुर्भावना नहीं रखते, कहते बच्चा है, गलती हो गई। अगर इतनी ही विशाल हृदयता, इतनी ही सरलता अगर हम उनके संग भी कर सकें तब तो सबसे अच्छी बात होगी, है ना। अपने हृदय को हम इतना कोमल कर लें और सामने वाले को वैसे ही एक समान देखने लगे। भाई बच्चे को क्यों हमने क्षमा कर दिया? क्योंकि वो हमारे हृदय में मासूम बच्चा है, उसके लिए हमारे हृदय में अलग स्थान है। लेकिन जैसे आपके पति हैं या कोई बड़ा ऐसा व्यक्ति है या आपका कंप्यूटर, उसके लिए वो स्थान नहीं है आपके हृदय में, इसलिए उसको क्षमा करना थोड़ा कठिन है। लेकिन जब हम जित देखूं तित रामी राम, अगर ये भावना से प्रेरित होकर कार्य करने लगेंगे तो हम शायद उनको भी क्षमा कर पाएँ। अगर और नहीं तो अगर हम थोड़ा सा क्षमा तो कर दिया लेकिन हृदय में है, थोड़ा सा क्षमा तो कर दिया लेकिन हृदय में है, तो क्या होगा? हृदय आपका खराब होगा, वाणी फिर आपकी खराब, क्योंकि इकट्ठा आपके हृदय में हो रहा है। उनको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उनको तो लग रहा है कि मैंने तो कुछ गलती किया ही नहीं है। पर एक चीज़ है ना, ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्ति को प्यार से समझाना जरूर चाहिए, बताना चाहिए। आप जो कह रहे क्षमा करना चाहिए, अगर वो क्षमा करने की योग्य हो तो। अगर बारंबार वो मिस्टेक कर रहा है तो पोलाइटली उसको उसकी गलती का एहसास कराना चाहिए। दिल पे मत लो अपने, बट उसको बताओ कि यू आर रॉन्ग इन दिस पार्ट, ताकि वो आगे करे तो वो उसके ऊपर जाए। बट एक बार फिर हम उसको माफ़ कर दें, भैया ये तो ऐसा ही रहेगा, पर उसको एहसास जरूर कराना चाहिए। बिल्कुल कराना चाहिए, हाँ, लेकिन वो आप अच्छी तरह से करना चाहिए। हाँ, मतलब क्या है कि अगर आपने 10 बार माफ़ किया और अपने अंदर रखा हुआ है, इकट्ठा करके रखा हुआ है, तो जब आप निकालेंगे ना तो बहुत गंदे ढंग से निकलेगा। तो वो नहीं होना चाहिए। यहाँ पर यही तो बताया जा रहा है ना कि अगर जो अपने मन में आप बार बार रख रहे हैं, अगर आप साधक हैं और साधन कर रहे हैं कि हम उस ओर चलना चाह रहे हैं, उस दिशा में हम चल रहे हैं, वो हमारा उद्देश्य क्या है? प्राप्त करना। तो इसलिए हम अपने काम और क्रोध पर हम अपने काबू करना चाह रहे हैं और उसको त्याग करना चाह रहे हैं। तो जब हमें त्याग करना है तो हमें सबको पहले समझना होगा। लेकिन सामने वाला व्यक्ति याद, भाई देखो 2-3 चीज़ें बताई गई, या तो उस व्यक्ति का त्याग कर दो, तो अगर उस व्यक्ति का भी हम त्याग नहीं कर सकते तो उस व्यक्ति की बातों का त्याग कर दो, उसको महत्व ही मत दो, है ना। आप उस चीज़ को महत्वहीन कर दो। वो कुछ भी कर रहा है, अच्छा जैसे कुछ बहुत से लोग, बच्चे लोग कह रहे हैं भाई तो चाहिए, हाँ देंगे चलो करके डाल दिया, उसको महत्व नहीं, मना भी नहीं किया लेकिन उसका काम भी नहीं किया, ये जानते हुए कि वो गलत है, है ना। तो आप लेकिन अपने अंदर रखेंगे तो वो गलत होगा, विस्फोटक हो जाएगा, वो आपके लिए विष के समान हो जाएगा, इसलिए अच्छा नहीं है वो। तो क्या होता है कि इससे दूसरे व्यक्ति को भी आश्चर्य होता है कि इतनी थोड़ी सी बात पर इसको क्रोध क्यों आ गया, क्योंकि आपने जो इतनी रखी थी और जब एकदम से आपने किसी छोटी सी बात भी ऐसी कहती तो आपका बम विस्फोट हो जाएगा उस समय। तब सामने वाले को लगेगा हमने तो कुछ भी नहीं कहा, इतनी सी बात करी, इतना गुस्सा हो गया, क्योंकि वो पहले से भरा हुआ था, इसलिए भी गुस्सा हुआ। तो क्या होता है कि ऐसा आपको कंट्रोल करने की प्रवृत्ति बढ़ानी पड़ेगी और थोड़ी उदार हृदय रखनी पड़ेगी। और जैसा कि शिखा जी ने भी कहा, वो भी अच्छी बात है कि अगर आपको कोई व्यक्ति बहुत गलत लग रहा है तो आप उसको प्यार से समझाएं, उसकी बात उसको बता दें, फिर भी ना समझे तो आप अवॉइड करिए, उसको त्याग दीजिए मन से, व्यवहार में नहीं, मन से। उसका मन तो ऐसे कहेगा अपने, लेकिन अपने को उसमें व्यथित मत करिए, उससे मुक्ति पाइए स्वयं में। यत चेतसाम, जब तक असत का संबंध रहता है तब तक मन वश में नहीं होता। हमारा मन वश में कब रहेगा? जब हमारा असत से संबंध खत्म हो जाएगा और सत से संबंध बढ़ने लगेगा। जब हम उस परमात्म तत्व में बढ़ने लगेंगे, हम निरंतर अपनी आदतों को ऐसे बनाना चाहिए। इसीलिए हम लोग क्या जो बना हुआ है, सुबह उठ कर सूर्य को जल चढ़ाओ। आप पवित्र आत्मा कैसे बने? आप भोजन भी करिए तो सात्विक भोजन करिए, सात्विक आहार लीजिए आप, है ना। आप सत्संग रोज करिए, प्रतिदिन सत्संग होना चाहिए, प्रतिदिन भजन होना चाहिए, प्रतिदिन आरती होनी चाहिए। जब आप अपने नियम ऐसे बनाएंगे तो आपकी प्रवृत्ति वैसे होने लगेगी। फिर अगर जैसे आपने अगर नियम बना लिया कि हमें आरती करनी है, कितने लोग भी आएंगे आप करेंगे। आप सत्संग करना है तो आप कितने लोग भी आएंगे, कहेंगे भाई सत्संग तो हम इस समय करेंगे, फिर आके बैठेंगे, तो आपको उस समय शांति मिलेगी ना। सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम, तो वो तो कुछ भी कर सकती है। इसलिए आपको अपनी प्रवृत्ति को सत्मार्ग की ओर निरंतर लगाना पड़ेगा, जिससे कि हम उस चीज़ को छोड़ सकें, उससे मुक्ति पा सकें। जब हम किसी बुरी चीज़ को छोड़ना चाहते हैं तो उसके पहले हमें अच्छी चीज़ को पकड़ना भी पड़ता है ना, तभी तो हम छोड़ पाते हैं, नहीं तो नहीं छोड़ पाते हैं। तो क्या होता है कि असत का संबंध सर्वथा न रहने से महापुरुषों का कहलाने वाला मन स्वतः वश में हो जाता है, क्योंकि जब हमने असत से संबंध ही नहीं रखा तो हमारा मन अपने वश में हो गया।
अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। अपने स्वरूप का वास्तविक बोध हो जाने से उस महापुरुष को यहाँ पर विदितात्मानम कहा गया है। क्योंकि जब अपने स्वरूप का बोध तो हो पहले, ये बड़ी लंबी प्रक्रिया है, एक दिन में नहीं होने वाली है। ये बहुत सतत अभ्यास, कहते न करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान, कि भाई कितने भी जड़ हों, कितने भी जड़ क्यों ना हो, लेकिन अगर हम निरंतर अभ्यास करते रहेंगे तो हम लोग उस परम तत्व को प्राप्त हो ही जाएंगे। तो शरीर के रहते हुए अथवा शरीर छूटने के बाद, नित्य निरंतर शरीर रहते हुए या शरीर छूटने के बाद, वे महापुरुष शांत ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। उनको और कुछ नहीं चाहिए। उस शांत ब्रह्म पीछे बताया था ना कि शांत ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। जैसे भिन्न भिन्न क्रियाओं को करते समय साधारण मनुष्यों की शरीर में स्थिति की मान्यता निरंतर रहती है कि हमारा शरीर है, उन महापुरुषों की स्थिति निरंतर एक ब्रह्म में ही रहती है। हमारी किस में रहती है? अपने शरीर में रहती है। लेकिन जो वो परम तत्व को प्राप्त महापुरुष हैं, उनकी पूरी मान्यता किस में रहती है? एको ब्रह्म अद्वितीयो नास्ति, और कुछ नहीं, एक ही ब्रह्म है। उनकी इस स्वाभाविक स्थिति में कभी थोड़ा भी अंतर नहीं आता, क्योंकि उनका निश्चय ये है कि एक ही ब्रह्म है। ये सब जो है सब अलग अलग घट हैं जिसमें जल भरे हुए हैं, लेकिन जल एक ही समुद्र का है, अलग का नहीं है, लेकिन घट सब अलग अलग हैं। तो घट के अलग अलग स्वरूप होने के कारण हम उनसे वैमनस्यता करते हैं। किसी का मुंह सुराही का है, किसी का मटके का है, किसी में गिलास से पानी ले लो, किसी को सुराही में से गिलास जाएगा नहीं, तो हम कहें कि देखो इसका तो ऐसे गर्दन बना के बैठा है कि पानी नहीं जाने, गिलास नहीं जाने दे रहा है ना। किसी का जो पेट में उसके नल लगे हुए हैं तो नल से ले लो। तो क्या सबके सिस्टम को हमें पहचानना पड़ेगा, कौन किस सिस्टम का है। तो उसके सिस्टम से पहचानेंगे तो अंदर, क्योंकि सबके जल एक ही है, तो हमारी समस्या का समाधान मिल जाएगा। तब हम समझ पाएंगे अच्छा अंदर तो सब तत्व तो एक ही है, लेकिन स्वरूप सबका अलग अलग है। और स्वरूप अलग अलग होने से क्या होता है कि उसकी प्रवृत्ति भी अलग हो जाती है। काम सब पानी देना कर रहे हैं, लेकिन सब अलग अलग ढंग से। अगर आप एक ही ढंग से सबसे पानी लेना चाहोगी तो कष्ट होगा। तो हमें हर उनके हिसाब से पानी लेना पड़ेगा, जैसा वो पात्र है ना, उसके हिसाब से हमें कार्य करना पड़ेगा। तो क्या होता है कि उनकी इस स्वाभाविक स्थिति में कभी थोड़ा भी अंतर नहीं आता, क्योंकि जिस विभाग में क्रियाएं होती हैं उस विभाग से असत का कोई भी संबंध नहीं रहता। अब आगे के 2 श्लोकों में भगवान ये बताते हैं कि जिस तत्व को योगी और कर्म योगी प्राप्त करता है, उसी तत्व को ध्यान योगी भी प्राप्त कर सकता है।